नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। राहुल गांधी के ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद से ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने बीते दिन कहा था कि दोनों सदनों में वो यूजीसी नेट और नीट परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे को जरूर उठाएंगे, और हुआ भी ऐसा। आज यानी कि 28 जून की कार्यवाही में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन मुद्दा रास्ते से भटक गया। दरअसल चारों तरफ शोर मचने लगा और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि अब इस कार्यवाही को 1 जुलाई यानी कि अगले सोमवार के लिए टाल दिया गया है। विपक्ष द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 1 जुलाई 11 बजे तक के लिए टाल दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोपहर शुरू होने पर भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को शांत करते हुए कहा कि संसद को ना चलने देना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, वे इसकी इजाजत देंगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा किसी और विषय पर चर्चा की परंपरा कभी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों ने सदन की गरिमा को ताक पर रखा है। विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के विरोध में वेल तक आ गई। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए आज हम नीट पर चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि स्थिति कुछ इस तरह से बिगड़ी कि यहाँ पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को बीच में उतरना पड़ा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष का नाम लेते हुए कहा कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के ही एक दूसरे सदस्य साकेत गोखले का नाम लेते हुए कहा कि आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाने के बाद तृणमूल कांग्रेस से भी सागरिका और इसी के साथ साकेत गोखले भी आवाज उठाने लगे और हंगामा मचाने लगे, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप यहाँ पर ये उद्देश्य लेकर आए हैं, आप अपने लिए परेशानी को पैदा कर रहे हैं। मामला यहाँ से बता दें कि धीरे धीरे अब गरमाना शुरू हो गया था। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों में नीट यूजीसी परीक्षा में हुई कथित धांधली पर चर्चा करवाने की मांग की। इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। ये देखकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कई सदस्यों का नाम लेकर उन्हें बड़ी फटकार लगाई, लेकिन विपक्ष के सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। वो शोर शराबा करते रहे, वो नीट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। इस विषय पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया है 1 जुलाई 11 बजे तक के लिए। आपको बताते हैं कि राज्यसभा में सभापति ने क्या कहा विपक्षी नेताओं से। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष का नाम लेते हुए कहा कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी के ही एक दूसरे सदस्य साकेत गोखले का नाम लेते हुए कहा कि आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को इस पूरे घटनाक्रम का निर्देशक तक बता दिया, लेकिन बावजूद इसके सदन में हंगामा थमता नहीं दिखा, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।
तो वहीं उधर लोकसभा में भी नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली की मांग को लेकर सदन में हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हम देश के स्टूडेंट को जॉइंट मैसेज देना चाहते थे विपक्ष और सरकार की तरफ से कि हम उनके मुद्दे की रिस्पेक्ट करते हैं और आज पूरा दिन उनके मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा थमता हुआ ना देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव किया जाना था अब वो कब होगा। तो बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पीएम मोदी की तरफ से होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका जवाब लोकसभा में 2 जुलाई को देंगे और राज्यसभा में इसका जवाब 3 जुलाई को देंगे। बड़ी खबर बीच में ये भी मिली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप सांसदों ने आज संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा था। इस पूरे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं और मुद्दा भटकाने के लिए आज जो शोर शराबा हुआ वो कहीं ना कहीं इस सदन की निंदा थी। इसी के बाद विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि देश में लाखों छात्र परेशान हैं। पहले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है। वहीं सभापति ने खड़गे को नियम 267 के तहत नीट पर पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये एक गलत फैसला है। आज ये मसला उठना चाहिए था, क्योंकि हम वादा कर चुके थे कि हम भविष्य में आने वाले बड़े डॉक्टर्स के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि नीट जो है वो एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। लेकिन इस तरह से हमारी आवाज़ को जो दबाया गया है ये बिल्कुल ही तानाशाही है। इसी के साथ बड़ी खबर लोकसभा में उपाध्यक्ष खाली पद पर भी आई। दरअसल राजग लोकसभा में किसी नेता को उपाध्यक्ष का पद देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले में वह फैसला तत्काल नहीं बल्कि बाद में लेंगे, इस तरह की बड़ी खबर भी आई। तो आज की कार्यवाही काफ़ी ज़्यादा मसालेदार रही। ये किसी मूवी से कम नहीं रही, जहां पर राहुल गांधी और यहां पर पूरी इंडिया अलायंस जो है अपने मुद्दों को लेकर, जो कि यूजीसी और नीट का मुद्दा था, उसे लेकर शोर शराबा और हंगामा मचाते हुए दिखे। सभापति जगदीप धनखड़ को बीच में बोलना पड़ा और इसी के साथ कई नेताओं पर सीधे सवाल भी दागने पड़े। सीधे उनके नामों को लेकर निशाना साधा गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो यहाँ पर मुद्दे भटकाने आए हैं, क्या वो यहाँ पर यही सब करने आए हैं, शोर शराबा मचाने आए हैं, नारेबाजी करने आए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सब आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो संसद के परिसर में आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई। वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो पूरा इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से सदन में हंगामा मचाया, उसके बाद सभापति को इस कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और इसी के साथ मोदी 3.0 के जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसे भी अब 2 और 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो कैसी लगी आपको आज की पूरी रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।